हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ छोटी सर्कल में। मैं जिनसे सोलंकी आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जनरल साइंस के क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं आने वाले अपकमिंग एग्जाम जैसे कि रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, और ये जो रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं उसी के ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। पहली बात तो आपको बता दूं कि ये जो वैक्यूम का और किसी मीडियम का स्पीड का रेशो होता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एन इजकल टू क्या होता है? सी अपॉन बी होता है। सी अपॉन बी होता है। सी एक्चुअल में क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, और ये क्या है? बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मीडियम है। वेलोसिटी ऑफ मीडियम कहा जाता है। और जैसे कभी कभार क्या होता है, अब जैसे वेव की स्पीड भी पूछ लेते हैं तो वेव बराबर क्या होता है? बी इक्वल टू एफ 1 अपॉन लैम्डा। अभी लैम्डा कैसे आया कि जैसे आपको मालूम है कि एन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा के होता है, तो हमने वही वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव की कभी भी इक्वेशन पूछे तो आप इसको भी याद रखना। और एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है हमसे। इफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर जो है 4 डायोप्टर की दी है, क्योंकि आपको मालूम कि लेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। ठीक है, डायोप्टर होती है। एंड कॉनकेव लेंस की जो है आपको पावर दी है 10 डी दी है, माइनस में 10 डी, और इनको कॉन्टेक्ट इन प्लेस विद ईच अदर बिटवीन द रीजन। मतलब दोनों को एक तरीके से क्या किया है? पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों को क्या हुआ है? पास में लाया गया है। पास में लाया गया तो क्या होगा? देखो ये क्या हो जाएगा? +4 है, और ये क्या है? -10 है, तो ये क्या होएगा? -6। तो -6 जो रिजल्टेंट पावर क्या हो जाएगी? -6 होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे इसमें बच्चे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है इस तरीके के कि अगर दोनों को ऐड कर देंगे या कॉन्टेक्ट करेंगे, प्लेस्ड करेंगे ईच अदर, तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि जोड़ घटाव करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे? एसिड आर स्टोर्ड इन कंटेनर आर मेड ऑफ विच मटेरियल। जैसे आपने देखा होगा कि जो केमिस्ट्री की लैब्स होती हैं तो एसिड को कहां पर स्टोर किया जाता है? तो ग्लास या सिरेमिक मटेरियल होता है उसमें किया जाता है। प्लास्टिक में तो हम कर नहीं सकते, प्लास्टिक में क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इस तरीके के ऑप्शन दिए थे। तो जो ग्लास और सिरेमिक मटेरियल होते हैं उसमें ही हम एसिड को स्टोर करते हैं। तो एसिड क्या होती है? एसिड जो होते हैं जिनका पीएच लेवल जो होता है लोअर देन क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, लोअर देन 7 होता है। अभी जो है ना, रेलवे ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा स्टमक यानी कि पेट का जो है क्या होता है? तो 1.2 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हमारा पीएच लेवल जो होता है 1.2 होता है हमारे स्टमक का। ठीक है, तो और ये मान लो कि ये जो है हमारी जो पीएच स्केल जो होती है वो क्या होती है? 0 से 14 होती है। 7 क्या होती है? न्यूट्रल होती है। इसके क्या 7 से ऊपर वाले जो क्या हो जाते हैं? बेस हो जाता है, बेस है। ठीक है, इस तरीके से। और एसिड जो है, एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि एसिड एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस कैपेबल डोनेटिंग प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। एसिड क्या बोल सकते हैं कि एक हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है जो कि कैपेबल है डोनेटिंग द प्रोटॉन। ये क्या कर सकता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है। एग्जांपल जैसे लेमन जूस है जिसका पीएच लगभग 2 होता है, इस लेमन। क्या बोला है हमसे? which acid gas form they are dissolved in rain water to form a carbonic acid। कार्बोनिक एसिड जो कि H2C होती है, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा में पानी में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है? तो वो कौन सी हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो एसिडिक गैस है जो कि एयर में डिजोल्व होती है इन रेन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। H2CO3 जो बनाती है वो हमारी कौन सी एसिड है? CO2। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा है कि द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस यानी कि जो गुड़हल जिसको बोला जाता है गुड़हल के पौधे का फूल जो कैसा है? तो बाइसेक्सुअल होता है। गुड़हल का जो फ्लावर होता है हिबिस्कस प्लांट वो कैसा होता है आपके पास? बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब इसका मतलब ये क्या है कि इट कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि कंटेन करेगा मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को करेगा। जैसे मेल की बात करेंगे तो मेल में वो ऑर्गन होगा आपके पास स्टेमन, और फीमेल में बात करेंगे तो उसमें वो क्या होगी? पिस्टिल। तो दोनों ही पार्ट को कंटेन करने वाला है। तो हिबिस्कस का जो प्लांट होता है इसलिए उसको क्या बोला जाता है? बाइसेक्सुअल प्लांट बोला जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये अलाउ करता है बोथ ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन अक्रॉस द पॉलिनेशन टू अकर विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है, और ये कभी कभार इससे पूछा भी जाता है कि मेल पार्ट कौन सा है, तो मेल पार्ट स्टेमन होता है, जो कि मेल पार्ट जो होता है वो क्या करता है आपके प्रोड्यूस करता है पोलन, पोलन जो है आपका क्या करता है प्रोड्यूस करता है मेल पार्ट। और फीमेल जो पार्ट होता है पिस्टल जो कंटेन करती वो कंटेन करती है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी वेयर फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस। ठीक है, और ये तो बता चुका हूँ हिबिकेस हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द सेम फ्लावर, ये बता चुका हूँ, जो कि मेल है जो पोलगन प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्टिव में जो है कंटेन ओवरी और स्टिग्मा जो भी होगा। ठीक है, अब मस्टर्ड आपने देखा होगा कि जो सरसों का है, मस्टर्ड आल्सो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द सेम फ्लावर। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था कि मस्टर्ड को भी मेल और यानी कि बाइसेक्सुअल है। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द स्टेमन, और जो वही चीज रहती है उसमें तो वाटरमेलन, वाटरमेलन जो होता है वाटरमेलन हैज मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। ऐसे पपाया ऑन द अदर हैंड द यूनिसेक्सुअल है, जैसे पपाया होता है, पपाया वो कैसा है आपका यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, दिस मीन्स दैट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव द सेपरेटली, यूनिसेक्सुअल में अलग अलग है। ठीक है, पपाया इज सेपरेट, पपाया के बाद सेपरेट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो क्या पूछा है, एंडोस्कोपी इज द प्रोसेस बाय विच फिजिशियन व्यूड इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन ऑन विच ऑफ द प्रिंसिपल। देखो एंडोस्कोपी जो कि कान में ईएनटी वाले जो करते हैं, कान में बिल्कुल देखते हैं, तो वो किसके कारण, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो देख सकते हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण देखते हैं, तभी तो वो बिल्कुल एक मशीन होती है उन पर वो क्या पूरा उसको कान का पर्दा वगैरह सब दिख जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल इफेक्ट है वेयर द लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट ए डेंसर मीडियम इंस्टेड ऑफ पासिंग इनटू ए लेस डेंस वन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। तो आपको मालूम है एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है, ये तो बेहतरीन है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो फोकल लेंथ होती है जो कि रेडियस की हाफ होती है, फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है आपकी रेडियस की हाफ होती है। फोकल लेंथ पर मतलब जो पॉजिटिव होती है किसके लिए होता है, कन्वर्जिंग के लिए, नेगेटिव डाइवर्जिंग के लिए होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है यू होता है आपके पास रियल होता है, और नेगेटिव के लिए वर्चुअल होता है यू, जिससे यू करते हैं। ठीक है, इमेज जो होती है नेगेटिव होती है आपकी वर्चुअल के लिए, नेगेटिव भी होती है वर्चुअल की, पॉजिटिव होती है जो रियल के लिए इमेज के लिए होता है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये स्टोन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द मोशन करेक्ट। जैसे आपको मालूम है कि एक स्टोन मूविंग हो रहा है सर्कुलर पाथ में, जैसे ऐसे घुमाते हैं ना इस तरीके का। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, तो स्टोन एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये होगा पत्थर वृत्त के केंद्र की ओर निरंतर त्वरण का अनुभव करता है। ठीक है, त्वरण अनुभव करता है। ए स्टोन एक्सपीरियंस कांस्टेंट एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट डज द WHO एम्बिएंट एयर क्वालिटी डाटाबेस मॉनिटर। तो जैसे अभी आपने देखा है एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है क्योंकि ये अभी दीपावली निकली थी, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डेटाबेस में कौन कौन से मॉनिटर करता है, तो PM10 करता है और PM2.5 करता है ये। ठीक है, ये करता है PM10 या 10 भी बोल सकते हैं, 2.5 इस तरीके को क्या करता है वो मॉनिटर करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, द नोड्स ऑफ रेनिवर आर फाउंड। रोड्स ऑफ रेनिवर कहां पर पाते हैं, मेलिनेटेड न्यूरॉन में। ठीक है, नोड्स ऑफ रेनिवर कहां पर फाउंड करते हैं, मेलिनेटेड न्यूरॉन में फाउंड करते हैं। देखो ये रोड्स ऑफ रेनिवर है, देखो ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल की बॉडी है, ये ऊपर जो लग रहे हैं तो उसको बोलते हैं डेंड्राइट, और ये जो होता है ये गैप, ये क्या होता है, नोड्स ऑफ रेनिवर कहे जाते हैं, और ये इसको कहते हैं सेजवान सेल, ये मेलेनिन सीथ भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल जी पूछे थे नोड्स ऑफ रेनिवर कहां पर आते हैं, मेलिनेट्स न्यूट्रॉन्स में, न्यूरॉन में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोला है, हमसे बोला है एलिमेंट A, B and C बिलोंग इन द थर्ड पीरियड फर्स्ट, सेकेंड एंड 17th ग्रुप रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, देखो अगर 17th में है, 18th ग्रुप तो हमारा कंप्लीटली फिल्ड रहता है। ठीक है, 18th ग्रुप तो हमारा कंप्लीटली फिल्ड रहता है, 17th ग्रुप में हमारी बैलेंस रह जाता है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, ABC है और रिस्पेक्टिवली बोले फर्स्ट सेकंड है, यानी कि C जो 17 से बिलोंग कर रहा है, A वो है। ठीक है, C द एलिमेंट C
फॉर्म ए बेस एसिडिक ऑक्साइड। सही बात है कि अगर ये तो है हमारे पास, इसमें से पूछा गलत कौन सा है, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड बनाए जाते हैं, हमारे ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। ए इज ए मेटल होगा, पहले में मेटल है, ठीक है, ऐसे ये पीरियोडिक टेबल जाती है हमारी, मेटल है, फिर उसके बाद यहाँ पर नॉन मेटल चालू हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारा मेटल होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, सी हैज ए वैलेंसी बन, बिल्कुल सही बात है कि 17th में तो एक ही वैलेंसी रहती है, ये आपको मालूम है, ठीक है, सी बैलेंस। एलिमेंट सी हैज हाइजर एटॉमिक साइज देन, ये तो गलत होगा, अगर क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे क्या करता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एलिमेंट सी हैज ए एटॉमिक साइज ग्रेटर देन बी, नहीं ये गलत है, इसलिए यही आंसर होगा। क्या पूछा है हमसे पूछा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो है यूनिट क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है। देखो जी क्या होता है, मतलब जो फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल का m1 इंटू आर स्क्वायर है, ठीक है, जी हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसी की यूनिट पूछना चाह रहा है। तो देखो इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू न्यूटन, क्योंकि फोर्स है तो सीधी बात है, फोर्स है तो न्यूटन में मानेंगे, और ये आर है, ये जो आर है तो ऊपर पहुंचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, मास है केजी, और m1 m2 दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये क्या होएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका बॉडीज की जो मास है केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं, न्यूटन मास का m का जो होगा ना, m होगा केवल ये, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर, क्योंकि ये केजी माइनस में नीचे है तो उन्होंने ऊपर कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। न्यूटन फोर्स है, मास है हमारे पास, वो मीटर है, इसकी तो ये रेडिएशन है मीटर, m1 m2 तो ये उधर का, ये मास तो m ही लेंगे ना इसका, तो m1 जो हो गया, और ये r है, ये वाला r, ठीक है। द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन आर सीक्रेटेड, तो ये क्या होता है, एंजाइम जो है पेप्सिन और ट्राइप्सिन कहाँ से सीक्रेट होते हैं, स्टोमक एंड पेनक्रिया से, स्टोमक एंड पेनक्रिया से हमारे क्या होते हैं एंजाइम्स, ये सीक्रेट होते हैं। और पेप्सिन इज ए प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, सीक्रेट एट द बाय द चीफ सेल इन द स्टोमक लाइनिंग एज द इनएक्टिव पेप्सिजोनस which is activated the acidic environment. Trypsin is a probiotic enzyme secreted by the pancreas, ये pancreas। क्या बोल रहा है हमसे, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द डायपोलॉइड ह्यूमन सेल, तो वो डायपोलॉइड ह्यूमन सेल में क्या होते हैं 23 ह्यूमन सेल्स होते हैं, ह्यूमन सेल्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं 23। हाउ मेनी पेयर की बात कर रहा है, पेयर की, और क्रोमोसोम प्रेजेंट है डायपोलॉइड ह्यूमन सेल्स में कहते हैं 23 होते हैं। देखो डायपोलॉइड ऑफ द ह्यूमन सेल्स कहते हैं 46 होते हैं। अगर बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, देखो पेयर की बात यहाँ पर क्या है, पेयर की बात बोला है, वैसे ह्यूमन बॉडी में 46 होते हैं, ठीक है, 23 दूनी 40 होता है, ठीक है। टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इंक्लूड 22 पेयर और पेयर ऑफ ऑटोसम एंड 1 पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसम होता है, और क्या होता है एक सम हमारा क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, तो हमारे क्या हो गए 23 हो जाता है इस तरीके से। क्या बोल रहा है हमसे, मतलब ये लिस्ट है और इसको हमको मिलाना है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस किससे है, देखो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि जो जो बीमारी है, वैसे तो मैंने ये चार्ट बना दिया है, देखो आपको क्या है ट्यूबरकुलोसिस है, आपका क्या है ट्यूबरकुलोसिस आपके पास बैक्टीरिया की बीमारी है, ठीक है, बैक्टीरिया की बीमारी है, ठीक है। मीजल्स क्या है आपके पास, मीजल्स आपका एक वायरस है, आपने देखा होगा कि जो माता जो निकलती है वो वायरस है, तो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आने पर भी फैल जाता है, आपने देखा होगा, इसलिए कहते हैं उसको कमरे में बंद रखो, ठीक है। मलेरिया, तो मलेरिया तो सबको पता है कि ये प्रोटोजोआ का है, ठीक है। और रिंग बॉम तो सबसे बड़ी फेमस है, ये तो फंगस के लिए, ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बात देख लेते हैं, ये कॉमन डिसीजेस देख लेते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिसेंट्री रोग, प्लेग, डायप्थीरिया, कॉलेरा, टाइफाइड और निमोनिया। देखा निमोनिया भी क्या है आपके पास, एक बैक्टीरिया का रोग है। वायरल डिसीजेज होने वाला कॉमन कोल्ड है, मम्स है, मीजल्स है, वायरल हेपेटाइटिस है, डेंगू फीवर है, डेंगू उसको बोलता है, चिकन पॉक्स है, पॉलीमेटल्स है, ठीक है। फंगल डिसीजेस में एथलीट के फुटप्रिंट में जो आती है, प्रोटोजोआ से होने वाली है आपके पास मलेरिया, अमीओसिस है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, काला अज़ार, ठीक है। हेमोलाइटिक डिसीज जो एसकेएस और फिलेरिस होता है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डेजिनेटिंग एंजाइम, प्रोटीन डेजिनेटिंग उसका मतलब होती है ट्राइप्सिन, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है, प्रोटीन को जो डाइजेस्ट एंजाइम का होता है हमारा ट्राइप्सिन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्टिंग करने वाला एंजाइम कौन सा है
ट्राइप्सिन, ठीक है, ट्राइप्सिन, ठीक है। द फूड इज पार्सली डाइजेस्टेड स्टोमक एंड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेस द कंप्लीटली डाइजेशन हैपन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीटली डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज टू ग्लैंड कॉल्ड द लीवर एंड पर्गे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, दो ग्लैंड होते हैं हमारे, लीवर और पेनक्रियास, ठीक है। लीवर सीक्रेट करता है बाइल विच ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड into the smaller particles so that enzyme can act upon it. The pancreas secreted two major enzymes called chromatrypsin and trypsin, ठीक है। और पेनक्रियास के पास भी क्या होता है, दो मेजर एंजाइम्स होते हैं, क्रोमोट्राइप्सिन्स एंड ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन्स जो होता है हमारे इसका प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम है। ट्राइप्सिन्स क्या करेगा हमारे पास, ट्राइप्सिन्स क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है दैट ब्रेक प्रोटीन इनटू simpler substance, that break protein into simpler substance. Anaerobic respiration in yeast convert pyruvic into, तो एनारोबिक रिएक्शन में हमारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एनारोबिक इथेनॉल एंड एनारोबिक का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। रेस्पिरेशन जो ईस्ट जो बनता है, खमीर बनता है, तो प्यूरिटिक में कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Why can we see the sun a few minutes before it rises a few minutes after it set? आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि सन जैसे उगता है तो थोड़ी देर पहले मिल जाता है, और ऐसे ही डूबते समय भी होता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। आपको सिंपल यही लगाना है कि जो है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द बेंडिंग ऑफ लाइट अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज पासेस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच हैज वेरिंग डेंसिटी, उसकी अलग अलग कलर की अलग अलग डेंसिटी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस फिनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय द स्टार अपीयर इन द ट्विंकलिंग बाय द सन इज अपीयर बिफोर द एक्चुअल सनराइज आफ्टर इट इज द एक्चुअल सनराइज। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का ही काम है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का ही काम है, ठीक है। Which of the following process in the nitrogen cycle convert atmosphere nitrogen into the usable forms like ammonia? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है कि जो कौन सी प्रोसेस है जो नाइट्रोजन साइकिल में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन N2 है जो कि यूजेबल बनाते हैं अमोनिया, जो कि खेत वगैरह का काम आता है। तो वो क्या होता है हमारे पास, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी को तो बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो ये प्रोसेस दिया वो क्या क्या कन्वर्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फूड वेव आर करेक्ट, ठीक है। फूड वेव में फूड वेव कंसिडर सर्वल इंटर कनेक्टेड द फूड चेन, से फूड चेन कनेक्टेड होती है, सही बात है। और ये फूड वेव आर प्रेजेंट इन द मोर रियलिस्टिक फीडिंग रिलेशन विद द फूड चेन। फूड ऑर्गेनिज्म ईटन बाय द ओनली अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को खाते हैं, मतलब फूड ऑर्गेनिज्म आर ईटन बाय ओनली वन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब आपस में एक दूसरे को खाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच पेयर ऑफ साल्ट मोस्ट लाइकली टू शो नो चेंज इन आइदर रेड और ब्लू लिटमस। देखो आपने देखा होगा कि जो ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है तो इसको वो होता है हमारा एसिडिक। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा साल्ट ऑफ पेयर है जो कि नो चेंज दिखा है, न्यूट्रल भी तो हो सकता है आपके, क्या है चाहे रेड में हो या ब्लू लिटमस पेपर में कुछ भी कर है। एक तो हमारा क्या होता है NaCl होता है, NaCl एक्चुअल में क्या होता है न्यूट्रल हो गया, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, इससे जो निकलता है क्योंकि एसिड और बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है। तो हमारी क्या होती है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगा तो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। तो ये क्या है हमारे पास जो साल्ट होगा, जो साल्ट का देखो ये एसिड हो गया, ये भी एसिड हो गया, ये हो गया, तो इस तरह में जो हमारे में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉलो करेगा वही हमारा नो चेंज होगा, KNO3 हो गया, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, बोथ आर फॉर्म द हाइड्रोलिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये सब पोटेशियम है, Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट फॉर्मेट द सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम के। तो ये जो है जिसका वही बोल रहे हैं कि न्यूट्रल रिएक्शन होगी, ये आप बोल सकते हैं जिसका pH ऑलरेडी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा नो चेंज होगा, ठीक है। तो यही हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है तो हमारे पास क्या हो। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये रेलवे नहीं पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, इसके रिपीट होने के चांसेस हैं। तो आप तो पहले सॉल्ट ढूंढना है, चलो NaCl जहाँ पर बन गया तो यहाँ पर क्या Na2Cl बीच में, ऐसा नहीं है,
KNO3 ये भी क्या हमारा एक सॉल्ट है, देखो KNO3 पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये सल्फरिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा जब पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये इस तरीके का आपको पहचानना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Why is the cell membrane called active part of the cell? अब ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको एक्टिव पार्ट क्यों कहा जाता है सेल का? क्योंकि इसलिए कहा जाता है इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट सब्सटेंस एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल, क्योंकि वो एंट्री करती है, वो एग्जिट करती है, जो हमारे को एसेंशियल फंक्शन करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल कहा जाता है। A patient loses sensation in a body part due to the damage of signal conducting tissue. Which of the following tissue is affected? तो नर्वस ही इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके पास कोई मतलब ये जो हमारी नर्व सेल होगी, तो उसके पास कोई नर्व की एक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पा रही होगी उसके पास, तो वो क्या हो जाएगा कि मतलब वो कोई सेंसेशन नहीं कर रहा है या डैमेज सिग्नल कंडक्टिंग, तो सिग्नल तो हमारे नर्वस टिश्यू ही करता है, ठीक है। Which of the following best describe an object a uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है क्या है कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे और इक्वल टाइम में इंटरवल करे। इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रहा है कि इक्वल डिस्टेंस भी कवर है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। देखो ये इस तरीके के सिंबल पूछे थे। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रिप्रेजेंट द सिंबल, तो ये कहते हैं रियोस्टेट है। रियोस्टेट यानी कि हम बोल सकते हैं कि रजिस्टर को कम या ज्यादा करने वाला, तो इसको बोलते हैं रियोस्टेट। बैटरी का सिग्नल तो आपको पता ही है ये, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं, बैटरी प्लस माइनस जो भी है चला, ठीक है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम इन विच डैश आर डिस्पर्ड इन डैश आर कॉल्ड द सस्पेंशन। नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस वाला क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम विच सॉलिड आर डिसअपियर्ड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड कैसे हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं, लिक्विड इसको बोलते हैं सस्पेंशन। तभी तो हमारा सस्पेंशन बनता है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में सॉलिड के जो पार्टिकल तो डिसअपियर्ड हो जाते हैं, इन्हें लिक्विड इसको कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिखे, करेक्ट कौन सा बताना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाईली रिएक्टिव विद मोस्ट रिएक्टेंट, ठीक है। सब्सटेंस रिएक्शन इज अल्केन अकर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। देखो ये बात है कि जो हमारी अल्केन्स की जो रिएक्शन होती है जो कि हमारी सनलाइट या यूवी लाइट में होती है, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाईली रिएक्टिव इन मोस्ट रिएजेंट्स होते हैं, ये नहीं है हमारा, ये फॉल्स है। Why do we call the distance between the pole and principal of the focus speckle? तो आपको मालूम फोकल लेंथ है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला, ये हमारा पोल होता है। अब ये बोला है पोल और प्रिंसिपल ऑफ फोकस, ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फोकस हो गया, इस डिस्टेंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको क्या आता है, फोकल लेंथ ही तो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हमारी फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, फोकल लेंथ कहते हैं। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। Which of the following ecological concept describe the role and position a species occupy in the environment encompassing its interaction with both living and non-living? Biotic and इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीचे। इकोलॉजिकल नीचे याद रखना, इकोलॉजिकल नीचे बोलते हैं जहां पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स हमारे क्या करते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, बोल सकते हैं। क्या बोला है हमसे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में प्राइमरी फंक्शन क्या है इंसुलिन को, तो वो रेगुलेट करती है हमारी ग्लूकोज को, ठीक है। रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल आपने देखा होगा कि जो इंसुलिन हो जाती है, इसकी शुगर ज्यादा बढ़ जाती है तो वो इंजेक्शन लेते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। Which of the following gases responsible for destruction of the ozone layer in the atmosphere? देखो आपको मालूम है कि ओजोन को जो नुकसान पहुंचाने वाली तो हमारी वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है जो कि ओजोन लेयर को क्या करेंगी, नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। एनिमल सेल आर मोर वर्नेबल टू ब्रस्टिंग इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन
देन प्लांट सेल इज कॉल्ड। देखो क्या होता है, एनिमल सेल क्या मोर वेरिएबल होते हैं कि ये इसमें क्या होती है, सेल वॉल तो होती नहीं, लैक ऑफ ग्रेट सेल वॉल टू रेजिस्ट इंटरनल प्रेशर, ठीक है। एनिमल सेल मोर वर्नेबल होते हैं टू ब्रेस्टिंग द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन प्लांट सेल इज दे कॉल्ड लैक ऑफ रिजिड सेल वॉल टू रेजिस्ट इंटरनल प्रेशर, इसके लिए, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है हमसे, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बॉडी इज कॉल्ड, दो चार्ज बॉडी है, जैसे मानिए Q1 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होता है, दो चार्ज बॉडी है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है तो वो कौन सा फोर्स होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, जो चार्ज बॉडी है हमारे पास, दो चार्ज बॉडी हैं, उनको जब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। What do we call sound that have frequency below 20 Hz? तो इनको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। अगर 20 से कम है तो इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। तो ये इंफ्रा होती है, बहुत छोटा सा साउंड आता है इसमें, ठीक है। क्या बोला है हमसे, विच गैस इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने कोई एक मेटल ले लिया जो कि HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, मेटल हमने मान लीजिए चलो जिंक ले लिया, ठीक है, जिंक को हाइड्रोक्साइड की तो क्या रहेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस H2O, तो ये जो गैस निकलेगी H2 तो हाइड्रोजन, तो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी गैस निकलेगी। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जब मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं एक हमारे HCl के साथ तो कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जिंक क्लोराइड को हमने क्या दिया, सिल्वर को HCl के साथ देख रहे हैं, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर डज नॉट एग्जैक्ट विद द डाइल्यूट HCl के साथ ज्यादा बोल कर दिया। बबलिंग होती है, बबलिंग इफ ए मेटल रिएक्ट विद यू शुड बबल्स विद द हाइड्रोजन गैस कमिंग, अगर बबल्स हो रहे हैं तो वह एक पॉप साउंड होता है। ये हाइड्रोजन गैस कैन बी आइडेंटिफाई बर्निंग स्टिक से, जैसे हमने मोमबत्ती से जलाते हैं तो पॉप साउंड करता है, तो वो हाइड्रोजन का ही जलने का साइन होता है। क्या बोला है हमसे, करेक्ट क्या है इसमें से, ठीक है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बिल्कुल ये तो पहली डेफिनेशन है एनसीईआरटी में कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहा जाता है, ठीक है, सही बात है। इन वाटर द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन बने, तो देखो H2O, इसमें तो आपने हाइड्रोजन का आपके पास क्या हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, 16 हो गए, तो 1:8 हो गया, ये तो आप करके देख सकते हैं, तो बिल्कुल ये तो सही बात हो गई, ठीक है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन बोथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये भी बात है कि लॉ ऑफ डेल्टन थ्योरी जो है एक्सप्लेन की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से। अब बात करते हैं अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट है 8:1 में। अब अमोनिया है NH3 होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 14 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये तो गलत हो गया 14:3, तो हमारे क्या हुआ 1 2 3 4 चाहिए, चौथा हमारे पास गलत है, ठीक है, ये हो गया। क्या बोल रहा है हमसे, A 40 kg ऑब्जेक्ट मूव हॉरिजेंटली फ्रॉम पॉइंट A to B टेबल विद द वर्क डन ग्रेविटी ड्यूरिंग द मूवमेंट। देखो वर्क डन जो होगा हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, मूवमेंट ऐसे रखा, तो हमारे पास वर्क डन कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस 90 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg प्लेज 7 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द एनर्जी। तो देखो इसमें तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh है, मास 8 है, हाइट हमारे पास 7 दी है, और g की वैल्यू हमारे पास क्या करेंगे हम 10 लेनी है, ठीक है, 8 7 56, तो 560 होगा, 560 जूल है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल होती है। तो आसान क्वेश्चन था, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जनरल साइंस के बेहतरीन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बीच में लाता ही रहूँगा।